हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक है। वो आपके बच्चों के करियर, आपके करियर, आपके भाई बहन के करियर एंड या आपके पोती पोतों के करियर के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली फॉर स्कूल एजुकेशन एंड उसके ऊपर जो मार्क्स हैं उसके ऊपर, उसके बाद क्या फ्यूचर बनता है। बहुत ही सिंपल बोर्ड के ऊपर हम समझेंगे, है ना, क्योंकि वो 2 लाख रुपए वाला सेटअप तो अभी मैंने बिठाया नहीं है। टाइम आने पे उसको भी लगाएंगे। तो बेसिकली शुरू करते हैं। क्या होता है कि जब हम 10th स्टैंडर्ड में होते हैं या 8th स्टैंडर्ड में होते हैं, चलो 8th तो नहीं, हम 10th स्टैंडर्ड की नॉर्मली बात करते हैं, तो 10th स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट होता है वो एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो हमारी लाइफ को मतलब जिससे एक ओपिनियन बनता है टीचर्स का, पेरेंट्स का, कि यार लाइफ में हम कहाँ तक जाएंगे। तो उसके ऊपर आज हम बात करें। लेट्स सी, एक बच्चा है जिसके, मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। बेसिकली एक बच्चा है जो 40% मार्क्स ले रहा है। कितने? 40%। दूसरा बच्चा है जो 70% मार्क्स ले रहा है ना, या 60% मार्क्स ले रहा है। तो ये सब परसेंटेज में लगा रहा हूं उनके साथ। और एक और बच्चा है जो 90% ले रहा है मार्क्स। ये चार लगभग ये दो कॉर्नर एक ही चीजें हैं, है ना, ये दो एक ही चीजें हैं। और अगर हम बात करें कि जो 40% बच्चा मार्क्स लेता है उसके साथ एक चीज होती है कि उसको टीचर बोलते हैं कि तू ना लाइफ में यार कहीं नहीं पहुंचेगा। वो उसको लगभग फेल का एक टैग दे देते हैं, तू लाइफ में फेलियर रहेगा। लेट्स सी, हम थोड़ा आगे चलते हैं कि दूसरा टाइप का जो स्टूडेंट होता है या बच्चा होता है 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड के अंदर, तो वो इस रेंज के अंदर आता है, 60 और 70 वाली रेंज के अंदर आता है। अभी देखिए क्या होता है ना कि जो 60-70% रेंज का बच्चा होता है, तो एक इंडिया जो है वो एवरेज लोगों की कंट्री है। और ये जो बच्चा है ना 60-70% रेंज वाला, ये इस रेंज में आता है, ये फेलियर हो जाता है। अभी इंडिया में सिर्फ यही बच्चे ज्यादातर सक्सेस हो पाते हैं। देखिए इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ये मतलब ये सोचता है कि मैं ना एक बार स्टैंड हो जाता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें किसी फील्ड का पोटेंशियल पता नहीं होता, तो हम अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो हम क्या करते हैं, कहीं भी सेटल हो जाते हैं, मतलब 8-10 हज़ार की जॉब करने लग जाते हैं या 15 हज़ार की जॉब करने लगे, लेट्स सी। उसके बाद हम सोचते हैं कि यार अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये वाला जो बच्चा होता है इसको कोई जॉब देता नहीं है, क्योंकि ये 40% है और स्कूल में भी टीचर पेरेंट्स को कोई काम का नहीं समझते हैं ना। लेट्स सी, ऐसी भी बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, लेकिन वो बहुत गिनती की हैं, हाथ पे गिन सकते हैं। लेकिन ये इन लोगों की जो स्ट्रेंथ है, इन बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। तो 40% वाले को कोई जॉब देता नहीं है और 60-70% वाले को सभी जॉब दे देते हैं, जिसके रीजन से, जिसके कारण ये सक्सेस होना शुरू हो जाते हैं, इनके पैर लग जाते हैं, तभी आगे जाके सोच पाते हैं। ये बेचारा तो कुछ सोच ही नहीं पाता, क्योंकि उसको पहले ये रहता है कि 40% के साथ मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। और बचा ये वाला पोर्शन, हम मतलब अगर हम बात करें तो आज भी 5% बच्चे ही इस रेंज में आते हैं। अभी देखिए ऐसा क्यों है। देखिए वर्ल्ड के अंदर ना कुछ चीजें कभी नहीं बदलेंगी, ये फॉरएवर है। इसे हम बोलते हैं रेशो। रेशो लेट्स सी क्या है कि यार जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी मतलब 12-15 लड़के थे हम लोग और करीबन 20-22 लड़कियां थी अराउंड। वो तो 3-4 लड़के पढ़ने में होशियार थे, हम तो एवरेज से भी थोड़ा कम ही थे। मतलब हम मैं अपनी बात करूं तो मैं 50 के समथिंग रहा हूँ, यहाँ पे नहीं था, मैं 50 के समथिंग रहा हूँ, है ना। तो अभी उस टाइम पे भी रेशियो ही था। और आज मुझे 10th की करीबन करीबन 17-18 साल हो गए हैं, लेकिन आज आप स्कूल में जाके देखिए कि आज भी रेशो वही है ना। देखिए रेशो कभी नहीं बदलता, रेशो है ना, वाज सेम, फेसेस विल बी चेंज। तो ये एक चीजें हैं। तो 90% वाला जो बच्चा होता है इसके भी चांसेस लाइफ में सक्सेस होने के कम ही होते हैं। क्यों? बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, बहुत बार पेपर में ये न्यूज छपी है कि यार मतलब एक पीएन की जॉब है, पीएचडी होल्डर ने वहां अप्लाई किया, है ना, बीटेक एमटेक होल्डर ने वहां अप्लाई किया, क्योंकि जॉब्स तो है नहीं है। तो ये वाला जो बच्चा है ना, अब ये भाई साहब इतने पे जॉब नहीं करता है। कितने पे? 7500 पे, 8000 पे समथिंग, 10,000 पे, 12,000 पे, क्योंकि इसके माइंड में ये रहता है कि ना मुझे कुछ बड़ा ही करना है लाइफ में, तो इसलिए ये कभी जॉब नहीं करता है। लेकिन ये 60-70% वाला जो बच्चा है ना, तो ये पहले जॉब लगता है, फिर सोचता है कि अब क्या करूं। जब थोड़ा सेटल होता है
फिर क्या करता है, फिर थोड़ा आगे पढ़ाई करता है और धीरे धीरे 60, 70, 75, 80 की रेंज में आता है। फिर आगे जाके ऑटोमेटिकली फील्ड भी हमको एक वे देता है, एक रास्ता था कि भैया अब आप करो। क्योंकि जब माइंड सेट है ना, जब प्रेशर नहीं है, ट्रेमेंडस प्रेशर नहीं है, ट्रेमेंडस मतलब फैमिली का, पैसे का, रिश्तेदारों का और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, खुद की हेल्थ भी खराब होती है अगर पैसा नहीं आता तो यार। तो ये एक फैक्टर है कि आज अगर आपका बच्चा इस रेंज में है ना, सो है ना, मतलब आपको हैप्पी रहने की जरूरत है, कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। अगर आपका बच्चा 40% वाला भी है ना, अब इसको तो कोई जॉब देता ही नहीं, क्योंकि यार कोई भी सोचता है कि यार अगर मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक्चुअली मेरे पास ही 2 ऑप्शन है नॉर्मली। अगर मैं उस रेंज से नहीं सोचता हूँ कि यार स्किल सेट को कोई नहीं देखता यार, वो सब बोलने की बात है कि स्किल सेट है ना, स्किल सेट को, आपका जो स्किल सेट है ना, ये देखा जाता है सिलेक्शन के बाद। आप किसी फील्ड को ले लीजिए, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपने कभी सोचा कि यार जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, है ना, लेट्स सी अगर गूगल का एक सीईओ है और उसको किसी को अपॉइंट करना है, सुंदर पिचाई को किसी को अपॉइंट करना है अपनी कंपनी के लिए, सीनियर मैनेजर या कुछ इस तरीके से, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट, जो भी उसको करना है। अब उसको करना है तो एक चीज़ सिंपल सी है, तो वो अपॉइंट करेगा, बंदे को बुलाएगा, तो उससे क्या पूछेगा, वो पढ़ा लिखा तो बहुत है, क्योंकि वहां पे जो बच्चा जाएगा ना, तो वो सर इस कैटेगरी का होगा 90% वाला, अब उसको तो वो ये पूछेगा नहीं, तो ये बंदा तो वहां पहुंचेगा नहीं भाई साहब, या ना ये पहुंचेंगे, तो गूगल में जो जाएगा ना वो इस कैटेगरी का होगा। अभी यहीं से आपका स्किल सेट होगा। अभी क्या होता है, तो वो उसको पूछता है यार कि कंपनी ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही है, सब बहुत बढ़िया है ना, तो अगर हम आज की डेट में आपकी जगह किसी और को भी सिलेक्ट करेंगे तो हम क्या होगा, मतलब वो कंपनी के लिए अच्छा करेगा। तो अगर आज कंपनी गिर जाती है, मैनेजमेंट खराब हो जाती है, लेट्स सी कंपनी का फाइनेंशियल बिगड़ जाता है, जब कुछ भी है ना हैपनिंग होती है जिसके कारण हमारा जो मतलब फाइनेंशियल है वो नीचे आ जाता है ना, या शेयर नीचे आ जाते हैं, वॉट एवर कुछ भी, तो भैया आप क्या करोगे कंपनी के लिए दोबारा से उस रेंज में लाने के लिए, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। अब इस एक सवाल का आंसर वो स्टूडेंट जो ये 90% वाला बैठा है ना भाई साहब अंदर, तो वो 20 मिनट या 25 मिनट तक देता है। वो आंसर ही डिसाइड करता है कि ये 90% वाला आदमी गूगल के अंदर सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। बिकॉज देखिए टेक्निकली इसको पूछना नहीं है ना, बहुत पढ़ा लिखा है ऑलरेडी, ऑक्सफोर्ड फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी पढ़ के आ रखा है भाई साहब एग्जाम्पल, या इंडिया के अंदर जो भी टॉप IITs है वहाँ से उसने पास आउट किया है ना, एकेडमिकली इसको पूछना नहीं है, वो भी उसने बहुत थोड़ी पढ़ रखी है। तो इसीलिए क्या होता है ना, ये वाला जो स्टूडेंट है ये आगे जाके बहुत कम सक्सेस हो पाता है, लेकिन ये वाला जो स्टूडेंट है ये आगे जाके इस रेंज में आ सकता है। ये भाई साहब तो खुद का स्टार्टअप भी करना पड़ेगा इसको, जो 40% वाला बच्चा है। अभी यहाँ पे ना पेरेंट्स के अंदर मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, लेट्स सी क्या है ना, अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में 3 नंबर ला रहा है, एक में 7 नंबर ला रहा है, तो देखिए अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, टोटल है 10 नंबर एक सब्जेक्ट के। अगर आप 7 वाले को, अगर 3 वाले को बोलोगे ना कि 7 वाले को छोड़ के 3 वाले पे फोकस कर, तो भाई साहब ये 10 नंबर कभी नहीं हो पाएंगे। लेकिन सर अगर आप ना इसको छोड़ के ना 7 वाले को 10 कर सकते हैं, तो कहने का मतलब किसी एक चीज में मास्टरी कराइएगा बच्चे को, किसी भी एक फील्ड के अंदर, है ना। एक कहावत है कि यू कैन डू एवरीथिंग बट नॉट, है ना, यू कैन डू एनीथिंग, सॉरी, यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। भैया सब कुछ कर सकते हैं, है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी मिस्टेक आ रही है ना, काफी टाइम हो गया कोड को रिपीट किए हुए। तो ये एक छोटा सा 3-4 मिनट का जो वीडियो मैंने बनाया सिर्फ इसलिए कि यार हमें एटलीस्ट आइडिया आ सके किस टाइप का स्टूडेंट है या क्या बन सकता है आगे जाके। अभी 10th की मार्कशीट का भी क्लियर नहीं करते भैया, मेरे 10th में कितने थे, 42% नंबर होंगे, मे बी 40-42 यहीं तक है। और 12th तो मैंने अभी रिसेंट किया है कुछ टाइम पहले ही ना, प्राइवेटली। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मे बी वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर बनाएंगे। थैंक यू।